कभी कभार एक्टिंग में जैसे आपने बोला, कुछ कुछ कैरेक्टर्स में इतना खो जाते हो कि आप भूल जाते हो कि आप कौन हो। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस मैं कर चुकी हूँ कि मिलोनी का किरदार निभाते निभाते मैं भूल गई थी कि सान्या कैसी है। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ चिल भी नहीं करते थे। यूज्ड टू टेल मी कि तू बहुत बोरिंग हो गई है। और मुझे लगता था मैं कैसे क्या बात करूँ, आवाज़ नहीं निकलती थी, मतलब मेरी तो आवाज़ भी, वॉल्यूम भी एकदम डाउन हो गया था। एंड देन आई डिड बधाई हो। इनफैक्ट बधाई हो का फर्स्ट वीक मेरे लिए लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट वीक था, क्योंकि वो कैरेक्टर अलग था। और मैं आज वो मूवी देखती हूँ पटाखा करने के बाद, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ उस कैरेक्टर के साथ कर सकती थी। फर्स्ट वीक मैं बहुत घबराई हुई थी सेट पर। मैं टेक देती थी, वॉशरूम जाती थी, रोती थी और मुझे लगता था कि मैं आई एम नॉट लाइक मेकिंग एनी सेंस, ये क्या डायलॉग क्यों बोल रही हूँ, मेरे मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट देन आई मेट यू एंड यू रियली हेल्प मी टू टू कनेक्ट विद माई सेल्फ एंड यू रियली हेल्प मी टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन कि ये सान्या है और ये मेरे कैरेक्टर्स हैं जो मैं प्ले कर रही हूँ। और इनको आप हाथ पकड़ के घर नहीं ला सकते सान्या, ये आप सेट पर ही रख कर आओ। कुछ कुछ चीज़ें अच्छी जो हैं उनसे सीखो और कुछ कुछ हैं जो आपको नहीं ज़रूरत है। तो वो क्या था प्रोसेस, मैं वो जानना चाहूँगी। प्रोसेस जो हमारी, जैसे जो भी हम शूट कर रहे हैं, इसका नाम भी एक्टिंग इन द सेल्फ है। और जो हम वर्कशॉप्स भी करते हैं उसका भी नाम एक्टिंग इन द सेल्फ है। और उसका रीज़न एक्टिंग इन द सेल्फ रखने का ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग और सेल्फ ऐसी कुछ अलग चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि जो भी आप एक्टिंग करते हैं वो आपके सेल्फ से ही आती हैं। जो आप हैं वो वहाँ से आती हैं। So whatever I have learned in my life is because there were students in front. So I learned from my students how to teach, so to say. And एक पॉइंट के बाद ये समझ में आ गया कि एक्चुअली प्रॉब्लम एक्टिंग में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारे सेल्फ में है। और जब तक हम उसको नहीं सुलझाएंगे तब तक हमारी एक्टिंग बेटर नहीं होगी। तो फ़ायदा ये होता है कि जब हम अपने सेल्फ में जाके कुछ चीज़ों को बैलेंस कर देते हैं, सुधार देते हैं या उसमें ग्रो कर जाते हैं, तो नॉट जस्ट हमारी एक्टिंग बेटर होती है, हमारे लाइफ के और भी जितने एस्पेक्ट्स हैं जो एक्टिंग से रिलेटेड नहीं है वो भी बेटर हो जाते हैं। सो ये हमारा प्रोसेस है कि हम एक्टिंग पे काम करते हैं, लेकिन एक्टिंग से ज़्यादा हम सेल्फ पे काम करते हैं। और हर एक्टर यूनिक है। तो एक वर्कशॉप होती है, चलो अब सब कूदो, अब सब ये बोलो, अब सब ये करो, एक वैसी वर्कशॉप होती है। और एक होती है कि अच्छा आप कौन हो और आपकी लाइफ क्या है और अपने बारे में बताइए और आप कहाँ पे फंस रहे हैं। अच्छा आपने परफॉर्मेंस की, और जब आपने, एक तो क्या होता है कोई भी एक्टर परफॉर्म करता है ना, तो आपको दिख जाता है कि शायद इनकी लाइफ में ये इशू है इसलिए ये वहाँ तक नहीं जा पा रहे। वो आपको नज़र आ जाने लगता है कुछ समय बाद, क्योंकि आपने बहुत टाइम से आप ये काम कर रहे हैं। तो अटेम्प्ट और कोशिश ये है कि आप जहाँ पे अपनी लाइफ में इम्बैलेंस में हैं वहाँ से आपको वापस आपके बैलेंस पे लेकर आया जाए। तो ये है जो हम कोशिश हम करते हैं कि हर एक्टर के साथ हम उनको उनके बैलेंस पे, अगेन जो मैं सोचता हूँ बैलेंस वो नहीं कि सान्या का बैलेंस क्या होगा, अभी वो कहाँ पे इम्बैलेंस्ड है, उसका वो इम्बैलेंस थोड़ा सा कोशिश करते हैं फैसिलिटेट करने की, ताकि वो अपने बैलेंस पर आ जाए। तो ये कोशिश होती है। और उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो हमको हेल्प करती है वो है ये हमारी एक्सरसाइज अपनी ब्रेथ पे जाने की। क्योंकि जब आप अपनी ब्रेथ पे जाते हैं तो आप अपने से जुड़ रहे हैं। और ये जो जिस मैं को मैं बोल रहा हूँ जिससे आप जुड़ रहे हैं, ये वो भी नहीं है कि जिस लड़की ने दंगल किया है या वो दिल्ली की लड़की है या ये उसके पेरेंट्स थे। ये वो वाला मैं है जो आपकी कॉन्शियसनेस है, जो आपका ट्रू सेल्फ है, जो इस लाइफ टाइम के भी बियॉन्ड है, इफ़ यू वांट टू बिलीव इन दीज थिंग्स, बिकॉज आई रियली बिलीव कि कॉन्शियसनेस या जिसको लोग सोल कहते हैं, जब वो होता है वो सच में होता है। और इफ़ यू वांट, आई मीन इवन इफ यू डोंट वांट टू बिलीव इन दैट, आपके अंदर एक कोर है जो आपका सेंटर है। तो आप उस सेंटर, आपका रियल मैं है, तो उस सेंटर से जुड़ना, उस कोर से जुड़ना, उस कॉन्शियसनेस के करीब आना, वो करती है जब हम अपनी ब्रेथ पे जाते हैं। ब्रेथ पे जाने का मतलब बस अपनी आती जाती सांस को महसूस करते हैं, जैसे अभी आप कर रहे हो इस मोमेंट में। तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है।
और आप अपने सेंटर, आपने तो एक्सपीरियंस किया ही, आपको मालूम ही है वो क्या है। तो ये 2 चीज़ें है मेनली, जो अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ कि आप अपने से जुड़ते जाइए अपने ब्रेथ पे आके, क्योंकि अपने से जुड़ने से ऐसा नहीं कि किसी को बाहर से आके बताना पड़ेगा कि देखो सान्या तुम में ये इशू है। अगर आप अपने सेंटर से जुड़ जाओगे, आपको खुद पता लग जाएगा आपको किस चीज़ पे काम करना है, और कब आप अपने पटरी से उतर रहे हो आपको समझ में आ जाएगा। पर उसके लिए हमें अपने से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि हमारे बाहर इतनी सारी चीज़ें जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, इतनी सारी चीज़ें जो हमको लाइफ में अचीव करनी है, हम उन चीज़ों में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, गोल हो, ड्रीम हो या काम हो, हम उन चीज़ों में इतना रम जाते हैं और इतना खो जाते हैं कि हम सेल्फ को भूल के हम उसमें घुस जाते हैं। तो हमको उन चीज़ों में ऑब्वियसली हमको कोई भी चीज़ रोकनी नहीं है, पर उन सब चीज़ों में हमको अपने सेल्फ से जाना है। हमको अपना सेल्फ छोड़ के नहीं जाना। सेल्फ को छोड़ के जाने का मतलब आप भूल ही गए कि आप एक्चुअली कौन हो, और आपके मन में वही चीज़ चल रही है, मतलब 100% ऑफ द टाइम्स बस वो 100% एक ही चीज़ घूमती जा रही है आपके दिमाग में। वो शायद सही नहीं है। अपने सेंटर पे रह के आप अपना जब काम करेंगे, तो जो आप पूरा माइंड भी 100% लगा के करेंगे, उससे भी 100 गुना ज़्यादा बेटर होगा।